श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, भटिंडा पंजाब में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री संत शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 4 जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने कुछ विशेष उपायों की भी जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने बटकेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए उनका महत्व बताया है। उसी से जुड़ा एक विशेष कर्जा मुक्ति आपको, जो कि आप कल 6 जनवरी शनिवार के दिन कर सकते हैं, उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। आज 5 जनवरी श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर है मंदसौर में। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, धूमावती माता का मंदिर कहाँ पर है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए मंदसौर, बी दतियासी। इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के लिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की यथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा, मानव का शरीर पाने के बाद हमें पूर्व में किए गए पापों से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अगर हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम में हैं। ऐसा मौका आपको किसी और जन्म या फिर किसी और योनि में नहीं मिल सकता। यह मौका आपको सिर्फ और सिर्फ मानव का शरीर प्राप्त होने के बाद ही प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। प्रीति शर्मा जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के कई वर्ष निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। 10 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिनको हमने दिखाया ना हो। टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं हो पाया। फिर एक बार मेरे जीजा जी ने मुझे टीवी में शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और उन्होंने आसन बिछा कथा सुनने को कहा और मुझे शिवलिंग पे जल अर्पित करने को कहा। मैंने लगातार कथा श्रवण करना शुरू किया, शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू किया। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल और बेलपत्र को रूप में प्राप्त करके उसे खाना शुरू किया। आपके बताए अनुसार तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग किया जाता है वही किया। आप 3 महा उपाय करने को कहते हैं। मैंने लगातार 5 माह तक शिवलिंग पे जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय, फिर भी मेरा गर्व नहीं ठहरा। पर मैंने कथा सुनना बंद नहीं किया, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र अर्पित करना बंद नहीं किया। इसके बाद 6वें महीने में मुझे पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया 2.5 महीने का गर्भ है। पर मैंने गर्भ ठहरने के बाद डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ठीक नहीं है, इसे हटवा दीजिए, आगे दिक्कत हो सकती है। पर मैंने महादेव के दिए हुए प्रसाद को ना हटाने की सोचा और लगातार शिवालय में जाकर शिव जी की सेवा करती रही और आपके एक नारियल और एक मूली वाला जो उपाय था वह मैंने किया और बच्चे को मैंने जन्म दिया और बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है। सभी रिपोर्टर्स की नॉर्मल है और 12 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की और गुरुजी ने कहा, असली गुरु, असली संत 3 चीजों से हमेशा दूर रहता है। पहला है नमस्कार। असली गुरु कभी तुमसे पाँव नहीं छुआएगा, प्रणाम नहीं करवाएगा। असली गुरु दूर नमस्कार और प्रणाम करवाएगा। वह पाँव नहीं छुआता है क्योंकि बार बार नमस्कार करने से अहंकार आ जाता है। दूसरा है चमत्कार। असली गुरु, असली संत कभी भी चमत्कार नहीं करता है। और तीसरा है नमस्कार। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। अरुणा गुप्ता जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, 11 साल से गेहूं नहीं खा सकती थी क्योंकि गेहूं मुझे खून नहीं बनने देता था। अन्न का एक दाना मैंने अपने मुख में नहीं रखा था।
केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने व्रत किया और उसमें बाबा का गेहूं का जो प्रसाद बनाया जाता है वह मैंने बनाया। बाबा से निवेदन किया, 11 साल से मैंने गेहूं नहीं खाया है, अब आपको ही संभालना है। और पहले दिन जब भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रसाद के 3 हिस्से किए, एक हिस्सा प्राप्त करके घर में लाके जब उसको खाया, तब से मेरा शरीर ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनैना शर्मा जी ने लिखा, मेरा बेटा तक्ष जो कि 7 वर्ष का है, उसे अचानक तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल में दिखाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसे लीवर में तकलीफ है, इसे आप मुंबई ले जाएं। उसे मुंबई रेफर कर दिया गया और मुंबई रेफर करने के बाद पता चला कि इसे डीएमडी जैसी बीमारी है, जो कि 1,00,000-1,50,000 में एक बच्चे को होती है, जिसमें शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है और इंसान बिस्तर में पड़ जाता है और धीरे धीरे उसके प्राण निकल जाते हैं। धीरे धीरे मेरे बच्चे के पाँव की नसें सिकुड़ना प्रारंभ हुई, बच्चे के हाथ पाँव पतले हो गए। वो बच्चा वॉशरूम भी नहीं जा पाता था, उसे उठाकर ले जाना पड़ता था। मेरा बच्चा व्हील चेयर में आ गया था। आंखों से केवल आंसू निकलते थे और बच्चे को तड़पता हुआ देखते थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी एक बार मेरी बहन ने मुझे शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। बेटे को हेडफोन लगाकर उसे कथा सुनाने को कहा और रोज जल शिवलिंग पे चढ़ाकर थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके बेटे को देने को कहा। एक बेलपत्र लाकर मैं पीस पीस कर बेटे को दे देती, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल दे देती। बेटे को गोदी में उठा महादेव के मंदिर में ले जाकर महादेव से कह दिया, अब ये बच्चा तुम्हारा है, तुमको ही संभालना है। बाबा के भरोसे हमने बच्चे को कर दिया। गुरुजी आपका एक भजन है, अब तो बाबा के ही भरोसे रहते हैं, वह हमें बहुत पसंद है। और एक बात कहना चाहूंगी, मेरा बेटा अब चलने लगा है, साइकिल भी चला लेता है, रोज मंदिर जाता है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। वटकेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, अगर किसी बरगद या फिर के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है तो उसमें अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी जल अर्पित कर दिया है तो उसका बहुत अधिक महत्व होता है। बढ़ते हैं कि 7वीं विशेष जानकारी की ओर। नीलम रविंद्र जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति की दोनों आंखों में बीपी की वजह से रोशनी चली गई थी। दोनों आंखों की रोशनी जाने की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर ने कह दिया था कि हर महीने इंजेक्शन लगेगा और जब आंखों की सूजन उतरेगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आंखों की रोशनी आएगी या नहीं आएगी। पर हमारे पास इतना धन भी नहीं था कि हर महीने इंजेक्शन लगवा पाते। और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि इसके बाद ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन बाद ही आंखों की रोशनी आ पाएगी। तब हरिद्वार की कथा मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी, जिसमें आपने रात्रि के 9:15 में करने वाला एक उपाय बताया था, जिसमें आंखों के ऊपर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी लगाना होता है। वह हमने किया। इसके बाद हमने शिवहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। डॉक्टर के पास भी गए और डॉक्टर ने फिर वही कहा कि इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद ही रोशनी आने की कोई संभावना है। हमने रुद्राक्ष वाला जल लगातार उन्हें देना शुरू किया। ना इंजेक्शन ना ऑपरेशन हुआ, मेरे पति की आंखों की रोशनी आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ के मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है, क्या महत्व होता है ताली बजाने का? इस पर गुरुजी ने कहा, रोग मुक्ति के लिए ताली बजाई जाती है। 3 बार ताली बजाने से हमारे पाप, कष्ट और दुख नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ताली भी नहीं बजा सकते हैं तो आप शंकर भगवान के मंदिर के शिखर का भी अगर दर्शन कर लेते हैं तो भी को यह बात समझ लेना है, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशन। शिखर का दर्शन करते हुए भी आप जा सकते हैं। ऐसे में भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपको पहले भी कहा है, हमेशा आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। पर कभी कभी आप 2 लोटा जल भी शिवलिंग पे जरूर अर्पित कीजिए। 1 लोटा जल आपको अपने लिए अर्पित करना है।
और दूसरा एक लोटा जल जो है वह आप बॉर्डर में जो सैनिक आपकी रक्षा के लिए खड़े हुए उनके लिए अर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अरुण बंसल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी सरकारी नौकरी नहीं थी, जहां पर भी इंटरव्यू देता था मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, एक लोटा जल मंदिर में जाकर अर्पित करना शुरू किया और सारी समस्या का हल एक लोटा जेल है, यह मैं मान गया हूँ। आप कहते हैं पढ़ाई करो, कोई कमी मत छोड़ो, खूब मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ो, पर संकट पर विश्वास रखते हुए एक बेलपत्र जिसकी बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए बाबा की कृपा से मुझे 2 सरकारी नौकरियों में मेरा चयन हो गया है। मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 16 से 20 जनवरी 2024 तक मुंबई में होगी। उसके बाद अगली कथा 27 जनवरी 2 फरवरी बनी यमतमाल महाराष्ट्र में होगी। उसके बाद फरवरी में दूसरी कथा 5 फरवरी से 11 फरवरी जमशेदपुर झारखंड में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की और आज की कथा में गुरु जी ने महादेव का वर्णन किया और आज की कथा में गुरु जी ने वटकेश्वर महादेव का कोई विशेष उपाय तो नहीं बताया, पर पिछली कथा में गुरु जी ने वटकेश्वर महादेव का एक विशेष कर्जा मुक्ति उपाय बताया था। अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा बढ़ते जा रहा है, घर में धन संपदा की कमी है, पैसा आ नहीं रहा है, ना व्यापार चल रहा है, ना नौकरी लग रही है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है जिससे घर में पैसा है, पैसों की तंगी बनी हुई है, तो आपको कर्जा मुक्ति के लिए वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक सरल और आसान उपाय करना है, जिसे आप कल 6 जनवरी मतलब को भी कर सकते हैं। ये उपाय आप सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक रात्रि को भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। कल भी काफी अच्छा दिन है। आपको बस इतना करना है, एक कलश में आपको जल भर लेना है और एक कलश में जल भरने के बाद आपको किसी भी वट वृक्ष मतलब बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस कलश के अंदर आपको एक लौंग डाल देना है। मतलब जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको एक लौंग डाल देना है और इस कलश का पूरा जल और लौंग वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वट वृक्ष के नीचे मतलब बरगद के पेड़ के नीचे उस कलश पूरा जल अर्पित कर देना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, जल अर्पित करते समय आप वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करें। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप 4 से 5 बार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको लौंग जल वाला जल वट वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। गुरु जी का बताया यह एक विशेष कर्जा मुक्ति और सबसे सरल उपाय है। कर्जा मुक्ति का यह सबसे सरल उपाय आप कल से ही करना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी अपने मन में कोई प्रश्न है तो यह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर ही सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।